हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और वेलकम टू दी क्रिप्टो वीकली एनालिसिस। और आज के वीकली एनालिसिस बड़े मज़े के होने वाले हैं क्योंकि मार्केट जो है वो एक जगह पे स्टक है, मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है। और लास्ट वीक बीटीसी ने कोई इतनी खास मूव दी नहीं, लेकिन इस वीक क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं भाई साहब। तो रेडी हो जो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस आ रहे हैं और इसके अलावा 2-3 स्पीक्स आ रही हैं। इसके अलावा कुछ क्रिप्टो के इवेंट्स आ रहे हैं। तो इस वीक आपको बहुत बढ़िया क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करने को मिलेगी और बिटकॉइन के अंदर कुछ ऐसे कॉइन्स हैं और उनके ऊपर आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आज के क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस बड़े मजे के होने वाले हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के तड़के के साथ हम सेंटीमेंट एनालिसिस ऊपर से लगाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज आपके साथ मैं रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्रिप्टो वीकली एनालिसिस। वीडियो को अभी से लाइक कर दो और कमेंट में भी वीडियो के एंड पे लाजमी देना। तो स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। और आपको सामने देखें, मैंने आर्ली चार्ट ओपन किया हुआ है, इसीलिए ओपन किया हुआ है सो मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पे देखें, ये चीज़ है कि मार्केट में तो जान ही नहीं है। मार्केट चंद सौ पे या चंद टकों पे मूव कर रही है। आप ये देख लें कि मार्केट के अंदर बिल्कुल भी मूव नहीं है। सो इसका क्या मतलब है कि मार्केट एक साइडवे और मार्केट वेट कर रही है अपनी वीकली क्लोजिंग का, उसके बाद अपनी मंथली क्लोजिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हो चुकी है। और हम ये देखें, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीक क्रिप्टो वीकली एनालिसिस में बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह का बीटीसी जो है वो डाउन मूव करेगा और हम नीचे से बाय करेंगे। ऑलमोस्ट हम बाय करेंगे 22,000 से। और मार्केट को देखें, हमने 22,000 से बाय कर लिया है और हमारा पेंडिंग ऑर्डर हिट हो गया है। इससे नीचे जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर है वो 21,000 के करीब है। अगर मार्केट इससे भी ज़्यादा नीचे आती है तो मजीद हम बाइंग करेंगे। जो हमारा TP1 है वो 22,500 और TP2 ये 23,500 है। अभी हमारा TP1 हिट करने के मार्केट करीब है। मेरे ख्याल से कल तक मार्केट ने TP1 हिट कर जाना है, संडे तक इंशाल्लाह। जैसे ही मार्केट हमारा TP1 हिट करती है आप लोग एग्जिट हो जाइए, क्योंकि मार्केट ने मजीद नीचे आना है अगले वीक। तो अगले वीक मार्केट जब मजीद नीचे आएगी तो आप मजीद नीचे से मार्केट को बाय कीजिएगा। ऑलमोस्ट मार्केट को आपने 21,000 से नीचे यानी कि 20,000 से अबव और 21,000 से नीचे आप कहीं से भी बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, अगर वीकली की बात की जाए तो। लेकिन अगर मंथली की बात की जाए तो फरवरी का महीना कैसे क्लोज हुआ और उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि मार्च का महीना कैसे स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखें, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो फेब का महीना है वो डोजी रहा, ना बुलिश ना बियर। ये देखें, बिल्कुल मार्केट ने एक ऊपर भी विक बनाई हुई है, नीचे भी विक बनाई हुई है। और उसके बाद मार्केट जो है इस महीने जैसे ही मार्च में स्टार्ट हुई है और नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगी। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने मार्च में एक नया डिप लगाना है, तो वो डिप लगाने के लिए मार्केट नीचे आ रही है। तो ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट के ऊपर मैं जो दिखा रहा हूँ चीज़ आपको, वो बड़ी यूनिक चीज़ है। वो यूनिक चीज़ ये है कि मार्केट का ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर है कि मार्केट पहले अपना ट्रेंड के खिलाफ जाके विक क्रिएट करती है और उसके बाद ट्रेंड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस निकल के आ रही है वो 20,500, 20,100, 21,000 या फिर 20,800। तो 21,000 ही ऑलमोस्ट हो गया। तो लेकिन 20,000 के करीब मार्केट आपको कहीं से भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ये मार्केट का मेरे ख्याल से एक डिप होगा, जो मार्केट ने डिप लगाना है बिफोर मार्केट अपवर्ड मूव करे, क्योंकि इस वीक जो है वो USD के भी कुछ इवेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि USD के जो इवेंट्स हैं, सबसे पहले तो फेड चेयर पोल की स्पीक है ट्यूसडे को 8 रात को 8 बजे। उसके बाद जो है बुधवार दिन ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं, फेड पोल की स्पीक है, जॉब्स ओपनिंग है। अगर हम बात करें
जुमेरात को तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जुम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। जुम्मे वाला दिन NFP है, इसके अलावा अगर आप बात करें एम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं, एवरेज आर्ली अर्निंग है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो कितनी अच्छी आती हैं, कितनी बुरी आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम BTC के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। BTC के अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बड़े ही एक किस्म की आसान कंडीशन है। जनवरी में फुल बुलिश, फरवरी में अगर आप देखें तो डोजी, और मार्च में अभी स्टार्ट हुआ है। तो मार्च जो स्टार्ट हुआ है बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है। अगर आप वीकली में देखें तो 2 वीक से मार्केट एक बेरिश कैंडल्स बना रही है, लेकिन अगर हम देखें मंथली में, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मंथली में और वीकली में मार्केट अपने मूविंग एवरेज लाइन से टक्कर खा रही है, विच इज़ इंडिकेटिंग आस के मार्केट ने अभी थोड़े अरसे के लिए नीचे आना है। तो जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था, ये देखें वीकली भी मार्केट अपने मूविंग एवरेज के साथ लिपटी हुई है और उसके साथ पप्पियाँ जप्पियाँ कर रही है। डैट मीन के मार्केट वो मूविंग एवरेज दूर धकेलेगी उसको। अब दूर धकेलने के 2 तरीके हैं हमारे मूविंग एवरेज के पास, या अप साइड उसको धकेल दे या डाउन साइड। डाउन साइड धकेलना ज़्यादा आसान है मूविंग एवरेज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का शिकार है। अगर आप वीकली के अंदर मूविंग एवरेज लाइन देखें तो मूविंग एवरेज लाइन आपको गिरती हुई नजर आएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी हुई है मूविंग एवरेज, विच मीन कि ट्रेंड जो है BTC का वो डाउन है। क्रिप्टो मार्केट अपने जवाल का शिकार है, और जब तक ये मार्केट को मूविंग एवरेज लाइन को अपवर्ड ब्रेकआउट नहीं कर देती, यहाँ पे ये देखें, जब तक ये मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को अपवर्ड ब्रेकआउट नहीं कर देती, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे ऊपर को नहीं जाती, तब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। ब्रेकआउट कंफर्म करने का सिलसिला बड़ा शानदार है कि मार्केट अपवर्ड जाए, ऊपर 28,000 के करीब जाए, 28,000 से करीब वापस आए, 22,000 को टच करे, और फिर मार्केट जो है बाउंस बैक करेगी, और फिर उस मार्केट के पास इतना पोटेंशियल आ जाएगा कि मार्केट जो है वो स्प्रिंग का काम करेगी। मूविंग एवरेज लाइन जितना कंफर्मेशन करने के लिए नीचे आएगी, मूविंग एवरेज लाइन उतनी स्पीड से उसको अपवर्ड फेंकेगी, और ये जाके $46,000 तक मार्केट पहुंच सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल के लास्ट तक। सो यहाँ पे फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आती है कि हम वेट करें, या तो मार्केट ने अपवर्ड उसको क्रॉस कर जाए, अगर नहीं करना और ब्रेकआउट कंफर्म नहीं करना, तो फिर हम मार्केट को जो हमारे लिए ट्रेड सूटेबल बन रही है अभी, वो डाउनवर्ड है अंटिल 18,000 16,000। सो ये फाइनल डिप साबित हो सकता है, लेकिन ये देखें पता नहीं कब तक चलेगा ये सिलसिला। स्ट्रक्चर बड़ा सेम है, मार्केट जो है वो 16,000 से ऊपर उठी, मार्केट ने अपना हाई लगाया, मार्केट नीचे आई, मार्केट कंफर्म करने के लिए ऊपर गई, और अब कंफर्मेशन हो चुकी है, और मार्केट जो है नीचे आएगी वापस 16,000 तक, रिजेक्शन जो है 18,000 तक, 19,000 तक। तो ये बता रहा है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन फंडामेंटल का तड़का कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डेली चार्ट पे पहले चलते हैं। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट के अंदर आप देखें तो मार्केट 22,000 के करीब है, और 22,000 के करीब मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश की है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो मूविंग एवरेज मंथली में या वीकली में रिजेक्शन खाएगी? वो इस तरह पता चलेगा कि अगर ये डेली के अंदर मार्केट जो है वो नीचे आती है और नीचे आकर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, जिस तरह के इसने कल क्लोजिंग दी है फ्राइडे वाले दिन, और आज हफ्ता है, हफ्ते के दिन अगर मार्केट बेरिश ही क्लोज हो जाती है और मूविंग एवरेज को 23,000 से ऊपर नहीं जाती, तो फिर समझेंगे हम कि ये जो है ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और मार्केट ने नीचे ही जाना है अंटिल 20,000 18,000 19,000। तो इसी तरह फिर हमें इस सिग्नल से ये पता चल जाएगा कि वीकली और मंथली में रिजेक्शन ही होनी है। वीकली और मंथली में मार्केट ने डाउन मूव ही करना है, अपवर्ड नहीं जाना, और अपवर्ड मार्केट की जाने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। सो ये टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। डेली वीकली की वीकली, डेली की मंथली, वीकली की वीकली, मंथली की, और डेली H4 की H4, डेली की H4, H1 की H1, H4 की। तो ये तीनों चारों का अगर मिला आगे कॉम्बिनेशन आप ट्रेड करते हैं तो आप बहुत ही, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। सो हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास साइंस हैं कि मार्केट को हम कहाँ से क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अपना बाय का सिग्नल दिए हुए हैं वीकली में या मंथली में, वो इसलिए दिए हुए हैं कि मार्केट में अगर जो हमारा डॉलर है वो फंडामेंटली मैं देखता हूं, तो अगर वो फंडामेंटली वीक होता है डॉलर, और वो फंडामेंटली मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो जाता है, डॉलर इंडेक्स देखें,
डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉलर इंडेक्स को अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स भी जो है कि सबकी रेंज कर रहा है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स जो है वो भी अपने मूविंग एवरेज लाइन से टक्कर खा रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स टक्कर खा के मूविंग एवरेज लाइन से नीचे वापस आ जाता है 98 और अंडर की तरफ, तो जो गोल्ड है या बिटकॉइन है वो डेफिनेटली अपवर्ड मूव कर जाएंगे, मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक कर जाएंगे और बिटकॉइन जो है अपसाइड पे चला जाएगा, और बिटकॉइन को आप आने वाले दिनों में 46,000 तक देखेंगे, 48,000 तक, 50,000 तक। सो डॉलर इंडेक्स को हमने देखना है, फंडामेंटल इवेंट को देखना है, और फिर हम इंशाल्लाह बीटीसी के अंदर बड़ी अच्छी तगड़ी मूव निकाल सकते हैं और बड़े अच्छे लेवल से बिटकॉइन को नीचे से बाय करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें पहले पता चल जाना चाहिए कि बीटीसी ने कब कहाँ से रिवर्स होना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तक की जो स्टोरी है उसमें ये जो ट्रेड है, इसको ट्रेड को हमें नीचे लेके आना पड़ेगा 18,000 के करीब, और यहाँ से हम दोबारा से इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी छोटी सी लगी हुई है सपोर्ट, यहाँ से भी मार्केट को थोड़े हिस्से के लिए बाय किया जा सकता है मार्केट को। वो कैसे, वो मैं आपको बताया। तो इंट्राडे ट्रेडर है ना, इंट्राडे ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। इंट्राडे ट्रेडर क्या करेगा कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी 22,000 या 21,800 पे, जिस तरह का मैंने पहले बताया, तो वो क्या करेगा कि वो थोड़े अरसे के लिए उसको बाय करेगा ताकि मार्केट मूविंग एवरेज लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को कंफर्म करने के लिए ऊपर जाए, फिर वो वहां से जाकर टीपी हिट करके बायर हो जाएगा, बायर और दोबारा सेलर बन जाएगा, और फिर सेल करेगा वो 19,500 तक। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करके प्रॉफिट अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आप इसको 19,500 से दोबारा बाइंग की तरफ या 18,500 से दोबारा बाइंग की तरफ देख सकते हैं। जितने भी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग वन मोर डिप इन बिटकॉइन बिफोर मार्केट गोइंग अप। और लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीडियो भी मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट के पास एक डिप है और वो डिप कहीं ना कहीं अभी बाकी है, तो उसको वेट करते हैं, मार्केट डिप लगाए, फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करेंगे। और बाय करने के लिए ज़रूरी है कि लाइव ट्रेडिंग रूम आप लाजमी वॉच किया करें, ताकि उसमें मैं आपको न्यूज़ फंडामेंटल इवेंट लाजमी अटेंड करके बता दिया करूँगा अभी बाय करने का सही मौका आया है या नहीं, तो वो लाजमी अटेंड किया करें। तो ये थे हमारे बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस। अब आते हैं हम अथीरियम और बाकी टोकन कॉइन्स की तरफ, ठीक है जी। अब अथीरियम के अंदर भी सेम कंडीशन है। अथीरियम के अंदर हम 1300 से बाय करना चाहते हैं, तो मार्केट जैसे ही 1300 पे आएगी तभी हम बाय करेंगे। उससे पहले हम छोटे से सेल के और बाय का डिप ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो वो बड़े ही मजे की ट्रेडिंग है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसका करने का तरीका कह रहा है कि आप H1 में H4 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करो, मूविंग एवरेज की हेल्पलाइन के साथ आप बीटीसी को देखो और आप अथीरियम के अंदर ट्रेड करो। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी कॉइन्स की, तो उनमें TRX कॉइन है, ये मैं वीकली पे देखूंगा। और इसके अलावा BNB कॉइन है, BNB अच्छा बाइंग का प्राइस अभी नहीं है। अगर आप BNB को बाय करना चाहते हैं तो 250 के करीब से आप इसको बाइंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं एक कुछ और कॉइन, तो मैं आपको उसके लिए सजेस्ट कर देता हूँ कुछ नए कॉइन, जिस तरह के डॉट कॉइन है उसको बाय किया जा सकता है, लिंक्स कॉइन है इसको बाय किया जा सकता है, केक है, और इसके अलावा हमारे पास है COT कॉइन है और BTCD है, और ये तो बिल्कुल मरा हुआ है, इसको तो बिल्कुल आप BTC डायमंड को ट्रेड ना कीजिएगा, ठीक है। तो लाइट कॉइन भी मेरी तरफ से सजेस्ट नहीं है। अगर हम बात करें माय कॉइन्स के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास अच्छे कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, और उनका मैं लेवल आपको बता देता हूँ। इसको आप शॉर्ट करेंगे, अभी सेल करेंगे, और 54 पे जाके इसको बाय करेंगे। AV कॉइन, ये अच्छा कॉइन है, लेकिन 50 के करीब आए आप इसको बाय करें। इसके अलावा अगर हम बात करें लिंक कॉइन की, तो लिंक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने दें, और अभी वो डिप लेगी तो ऑलमोस्ट आप $4 पे आप इसको बाय कर सकते हैं। बैटकॉइन की बात करें तो बैटकॉइन के अंदर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी फिलहाल इसको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग करना हुआ तो लॉन्ग में आपको सजेस्ट करूंगा कि 17 या 18 सेंट से करें और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम बात करें बीको कॉइन की, तो बीको कॉइन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक मैंने आपको बाय करवाया था, बड़ी अच्छी कंडीशन में जा रहा है, और लास्ट मंथ मैंने आपको बाय करवाया था, और अभी भी ये प्रॉफिट में है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसका प्रॉफिट कैश इन कर लें, और जहाँ पे मैंने पहले आपको बाय करवाया था और वहाँ पर ही आप दोबारा से पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जिक कॉइन की बात करें तो जिक कॉइन भी अपने बाइंग लेवल के करीब आया हुआ है। आप इसको बाय करना चाहें तो बाइंग का लेवल मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ
अभी इसको सेल ना कीजिएगा क्योंकि ऑल टाइम ऑलमोस्ट लो पे है। तो आप इसको सेल ना कीजिएगा। $35 से नीचे नीचे आपको जहाँ पे मिले इसको आप ले लीजिएगा। मैटिक कॉइन की बात करें तो मैटिक कॉइन का हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है जी, वो पेंडिंग ऑर्डर वैलिड है स्टिल, आप वहाँ से ही बाय करेंगे इसको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको इंस्टेंट सिग्नल देने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जहाँ पे मैं अपने इंस्टेंट सिग्नल आपको देता हूँ। अगर आपको अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ सिग्नल चाहिए और एक्यूरेट सिग्नल चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट forex.com पे आए। यहाँ पे आके एक सिग्नल का टैब है, वहाँ पे प्रेस करें। सिग्नल के टैब के अंदर 3 तरह की ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 पे है क्रिप्टो, नंबर 2 पे है फॉरेक्स और नंबर 3 पे है कमोडिटीज़। अब क्रिप्टो के अंदर हम देखा जाए तो BTC का पेयर है। BTC के पेयर का हम देखते हैं कि हमने क्या सिग्नल जनरेट किया हुआ था BTC के पेयर का, और ये सिग्नल मैंने दिया था टिल 28 मार्च के लिए, और ये मेरे ख्याल से मैंने फरवरी के महीने में दिया था, जिसको भी एक्सपायर होने में लगभग 23 दिन बाकी हैं। इसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट को आप 21,500 से बाय कर सकते हैं। वहाँ पे आप बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दो, बाय लिमिट। ये देखिए पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट और उसके बाद प्राइस, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैं मुकम्मल डिटेल बताता होता हूँ वेबसाइट पे। आप वेबसाइट को जरूर ज्वाइन करें और वेबसाइट के अंदर आप क्रिप्टो की किसी भी टाइम मदद लेने के लिए आ जाए, और इसके अंदर मैं क्रिप्टो के बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आपको दूंगा, यू जस्ट डोंट वरी। और इसके अंदर क्रिप्टो से हम आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात की जाए XEC की, तो वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने आपको बाय करवाया था, बड़े अच्छे प्रॉफिट में जा रहा है। लेकिन जहाँ से हमने बाय करवाया था वहाँ पे आप दोबारा से भी पेंडिंग ऑर्डर रख सकते हैं, बाय लिमिट का ऑर्डर, तो वहाँ से आएगा और उधर से आप उसको दोबारा से बाय कर सकते हैं। और अगर पोल्का डॉट की बात की जाए और वेट की बात की जाए और एक दो और कॉइन है, ये कॉइन अच्छे हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वेट कॉइन की बात करूँ तो वेट कॉइन अभी मुझे डाउन नज़र आ रहा है, जहाँ से मैंने पहले बाय करवाया था वहाँ से आप दोबारा इसको बाय में देख सकते हो। ये प्राइस है एक सेंट का, ठीक है जी। तो इसको आप यहाँ से बाय करो। शीबा कॉइन की बात की जाए तो शीबा कॉइन जहाँ पे मेरा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ था अभी तक हिट नहीं हुआ, तो वो पेंडिंग ऑर्डर वैलिड है, वहाँ पे ही रहने दें। आई होप मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स और टोकन आपके साथ शेयर कर दिए, अपनी वेबसाइट भी शेयर कर दी है। आई होप क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेड करने वाला बंदा है उसको जो है वो समझ आ गई होगी कि उसने क्या करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।